जी, अटक रिफाइनरी का रिजल्ट आया है और उसको मार क्यों पड़ रही है वो देखते हैं ज़रा। अटक रिफाइनरी इस टाइम 13 रुपये 65 पैसे नीचे ट्रेड हो रहा है, नेगेटिव। और 610 रुपये का हाई लगा, लो लगा के है, 638 रुपये का हाई लगाया था। इसमें रिजल्ट्स में क्या मुश्किल आ गई है कि ये नीचे ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी। अभी मार्केट को भी सारा नीचे खींच के लेके गया है, 378 पॉइंट माइनस है मार्केट। और सुबह से माइनस ट्रेड हो रही थी। लेट्स सी कि ये रिजल्ट में क्या खराबी है कि ये नीचे ट्रेड हो रहा है। उसमें सबसे पहले जो 5 रुपए इसने डिविडेंड दिए हैं, डिविडेंड 5 रुपए का आया है। अटक रिफाइनरी का डिविडेंड 5 रुपए इसने अनाउंस किया है। एन इंटरिम डिविडेंड कैश 5 रुपए का, ठीक है जी। और उसमें आगे क्या बता रहा है, इसकी अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे ना, ये 2024 जून सालाना और 31 दिसंबर जो 139 बिलियन रुपीज़ की बुक वैल्यू देख लेते हैं कितनी बनती है इसकी। 139,059,636 डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इशूड, 106,616,250। 1304 रुपये की बुक वैल्यू है जी। अटक रिफाइनरी की 1304 रुपये की बुक वैल्यू है। और अटक रिफाइनरी, ये आगे चलते हैं। अभी क्या आ रहा है रेट इसका, अटक रिफाइनरी का। अटक रिफाइनरी किधर गया, ये 619 रुपये, 610 रुपये लो लगा के 619 रुपये आया है। और 1300 रुपये की बुक वैल्यू है। उसमें उसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं जी। बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है 210 अरब, ठीक है जी। और 1300 रुपये की बुक वैल्यू है। इसके लोन्स, लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटी थोड़ी सी है। और इस पे डेट है ही नहीं, अटक रिफाइनरी का डेट ही नहीं है। ये पेबल्स हैं सिर्फ 60 अरब रुपए की और बाकी इक्विटी है। तो ये बुक्स तो बहुत अच्छी हैं अटक रिफाइनरी की। परफॉर्मेंस कैसी रही है, 6 महीनों की परफॉर्मेंस थी 270 अरब रुपए के सेल्स थी ग्रॉस। और नेट सेल्स थी 205 अरब रुपए की। और जो 6 महीनों की नेट सेल है वो 160 अरब रुपए की है। तकरीबन कितने अरब रुपए की कमी है जी, 205 अरब रुपए नेट सेल्स थी माइनस 160 अरब, 45 अरब रुपए कम आए हैं जी। 205 अरब, तकरीबन 20% की कमी है सेल्स में। जो सेल्स है वो 20% कम है 6 महीने, 6 मंथ्स बेसिस पे। और जो मंथ क्वार्टर टू क्वार्टर थी वो भी हम देख लेते हैं कितने परसेंट कम है। 98 माइनस 80, 18 डिवाइड बाई 98 इंटू 100, वो भी तकरीबन 18% कम है। उसमें अब रिजल्ट्स कैसे रहे, रिजल्ट्स रहे हैं जी। अर्निंग पर शेयर आ रही है इसकी 153 रुपये थी 6 महीनों की, वो कम होकर रह गई है 65 रुपीज़। 153 से वो आ गई है 65। और क्वार्टरली, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 46 रुपीज़ से आ गई है 33 रुपीज़। तो कितना इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा है। ये जो डिस्टोशन है कहाँ पे, अदर इनकम जो थी 7 बिलियन थी, अदर इनकम तो वही है। यहाँ क्वार्टर में थोड़ी सी अदर इनकम कम हुई है। वो जो सेल्स कम हो गई है सारी की सारी, वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जब कम हुआ है तो ओबियसली फिर जो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट के कम होने से, उसकी वजह से ये चीज़ें। अर्निंग पर शेयर 6 महीनों की भी कम हो गई, तकरीबन आधी से भी ज़्यादा कम हो गई, 50% से भी ज़्यादा कम हो गई है वो। और यहाँ पे 46 रुपीज़ थी क्वार्टर टू क्वार्टर, वो 33 रुपीज़, वहाँ पे कम है। क्वार्टर टू क्वार्टर कमी कम है अर्निंग पर शेयर की, बट वो 6 महीनों की जो कमी थी 153 रुपये से 65 रुपये आ गई है। दिस इज़ द कंसर्न। और उसमें 5 रुपये डिविडेंड आया है। ये है इंटरम स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, वो हमने देख ली है कि जी 1300 रुपये की बुक वैल्यू है अटक रिफाइनरी की। और अर्निंग पर शेयर्स कम आई हैं। और कैश फ्लो जो हैं इसके 60 अरब रुपए का इसका कैश फ्लो है इसके पास अवेलेबल। और एज सच इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनीज, शॉर्ट टर्म, ये 23 बिलियन रुपीज़ की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सेल की है इसने। तो ये रिजल्ट्स हैं जी। और अभी इसके मार्केट से माइनस ट्रेड हो रहा है
11 रुपये माइनस ट्रेड हो रहा है। तो ये कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या है रिजल्ट्स। कंसोलिडेटेड में भी 164 रुपये की अर्निंग पर शेयर थी, वो कम हो गई, 71 रुपये रह गई है। सेम रिजल्ट्स हैं तकरीबन जो अपना स्टैंड अलोन है ना, कंसोलिडेटेड भी सेम अलोन, मतलब जो अर्निंग्स है वो तकरीबन हाफ से भी कम रह गई, मतलब 164 से 71 रुपये 6 महीनों की कम आई है, और 49 रुपीज़ से 36 रुपीज़ की कम आई है। पर 5 रुपये डिविडेंड आया और बुक वैल्यू है 1300 रुपये। 1300 रुपये की बुक वैल्यू है और थोड़ा सा रिकवर कर रहा है अटक रिफाइनरी। शायद शॉर्ट अब 621 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। 610 रुपये लो लगा के 621 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। अब रिजल्ट्स रह गए जी माड़ी के। माड़ी के रिजल्ट्स अगर इसी तरह मार्केट डाउन है तकरीबन 400 पॉइंट, 390 पॉइंट डाउन है। लेट्स सी कि माड़ी के क्या रिजल्ट्स आते हैं और मार्केट उसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो था काफ़ी डिसअपॉइंटेड है फॉर द मार्केट। और मार्केट तो वो जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी को भूल गई है। अब जो ये जो रिजल्ट्स हैं यही संभाले नहीं जा रहे मार्केट से। अभी रिजल्ट्स अगर नहीं संभाले गए तो उसका जितनी मर्जी पॉजिटिविटी हुई वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है मॉनेटरी पॉलिसी की। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट को काफ़ी बर्डन उनका है। लेट्स सी कि मार्केट उसको अब्जॉर्ब कर पाती है कि नहीं कर पाती। आएंगे जी आपके पास माड़ी के रिजल्ट के साथ। 1300 रुपये बुक वैल्यू है और अर्निंग जो है वो हाफ हो गई हैं, अर्निंग पर शेयर अटक रिफाइनरी की। तो दिस इज़ वेरी मच कंसर्न। 600 रुपये का शेयर है, तो अगर आप देखेंगे कि 600 रुपये का शेयर अगर इस लेट सपोज ये सालाना के अगर बना लेते हैं हम, 65 रुपीज़ को सालाना बना लेते हैं, 130 रुपये, 130 रुपये की अर्निंग है और शेयर ट्रेड हो रहा है 620 रुपये पे। 620 डिवाइड बाई 130, 4.7 के मल्टीपल्स हैं, वो कुछ ज़्यादा तो नहीं है वैसे शायद। 4.7 के मल्टीपल्स लीस्ट हैं, मतलब अभी भी बहुत डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। 5 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जस्ट अ चाइल्डिश थिंग। तो शेयर अभी भी सस्ता है, अगर आप अर्निंग कम होने के साथ भी अभी भी शेयर सस्ता है। 1300 के रुपए की बुक वैल्यू, कोई डेट नहीं है, तो डेट फ्री अपना कंपनी है। और वो अभी भी ये शेयर सस्ता है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में जो मार्केट के जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं उनसे अटक रिफाइनरी सस्ता ट्रेड हो रहा है, इसलिए ये बाउंस बैक कर रहा है। लेट्स सी कि मार्केट को ये संभाल पाता है कि नहीं पाता। मार्डी के रिजल्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे जी किस तरफ मार्केट जाती है। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग connect with me. Take care. Thank you.